जस्ट इमेजिन कर, न्यू ईयर की रात ठीक 12-1 मिनट पर अचानक तुम्हारे सामने एक एंजल आ गया और उसने तुम्हें एक डेथ गेम में पार्टिसिपेट करने को कहा, और अगर तुम उसकी बात नहीं माने तो वह तुम्हारा सिर वहीं ब्लास्ट कर देगा। और इस गेम में कुछ मिशन कंप्लीट करने के जरिए तुम अपना लेवल अप कर सकते हो और कुछ मैजिकल एबिलिटीज भी पा सकते हो, और सिर्फ तुम्हारी आत्मा जाएगी, शरीर नहीं। बट अगर तुम इस गेम में एक बार मर गए तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे, और गेम खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बट ट्विस्ट ये है कि तुम अकेले प्लेयर हो जो ऑलरेडी 98 बार मर चुका है, और जितनी बार भी मरता है उतनी बार गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाता है। लेकिन तुम्हारे पास अपनी सारी पुरानी यादें होती हैं, यहाँ तक कि रियल लाइफ की भी। और ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। और आज के वीडियो के जरिए हम जानने वाले हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने इस 98 बार के एक्सपीरियंस के जरिए कैसे इस गेम को कंप्लीट करता है, और रियल लाइफ की यादों का इस्तेमाल कर कैसे वह सिर्फ 20 साल की उम्र में मिलियनेयर बन जाता है। और यही है रियो मेन की कहानी। सीरीज की शुरुआत में ही कोई हमें कहता है हर इंसान के अंदर जीने की चाह होती है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इतनी सारी तकलीफें सहने के बाद 99 अटेम्प्ट के बाद आखिरकार मैं यहाँ पहुंचा। अब मैं आखिर तक देखकर ही रहूंगा। और ये कहते हुए वो एक रूम में प्रवेश करता है, और उस रूम में हमें कई बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स दिखते हैं जो थे 20th राउंड के गार्डियन गोलेम्स। और उनके पीछे एक डोरवे था जिसे देखकर वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये गार्डियन गोलेम्स उस डोरवे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर है कि वो उसे इतनी आसानी से वहां पहुंचने नहीं देंगे। इसलिए वो अपना वेपन समन कर लेता है, और गार्डियंस भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है एक भयानक लड़ाई। वो व्यक्ति तब अपनी एक टेक्निक सील ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है गार्डियंस पर हमला करने के लिए, और सील ऑफ डेथ इस्तेमाल करके सक्सेसफुली एक ओपोनेंट पर अटैक करने के कारण इसका डैमेज 100% इंक्रीज हो जाता है। और तब गार्डियंस सब एक साथ उस व्यक्ति पर अटैक करने आते हैं। बट वो व्यक्ति तब अपनी दूसरी टेक्निक नाइट ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है, और इसके कारण वो जगह पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाती है, और तब गार्डियंस कुछ भी नहीं देख पाते। इस मौके का फायदा उठाकर वो व्यक्ति गार्डियंस पर अटैक करता है, बट इस अटैक के कारण गार्डियंस फिर से सब कुछ देख पाने लगते हैं, और बहुत तेजी से उस व्यक्ति पर आइस और फ्लेम अटैक करना शुरू कर देते हैं। और कोई रास्ता न देखकर वो व्यक्ति तब अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता है और एक गार्डियन को लगभग कंफ्यूज्ड कर देता है। बट तभी एक और गार्डियन अपनी फ्लेम एरो से उस व्यक्ति पर अटैक करता है, और वो व्यक्ति किसी तरह उस अटैक को डॉज करने में सफल होता है। थोड़ी ही देर में वो व्यक्ति ध्यान देता है कि ठीक उसके नीचे एक मैजिक सील है। कुछ करने से पहले ही उस मैजिक सील से आइस एलिमेंट्स निकलकर उसे जमा देते हैं, और उसी समय एक गार्डियन भी उस पर अटैक करने आ जाता है। बट तब वो व्यक्ति अपनी मून डिस्ट्रक्शन एबिलिटी यूज करता है, नॉट ओनली द आइस बल्कि उस गार्डियन को भी सिर्फ एक सिंगल अटैक से काटकर अलग कर देता है। इसके बाद वो समझता है कि इन गार्डियन से लड़ते रहने से इन्हें कभी हराना संभव नहीं होगा, इसीलिए उसे एक सिंगल अटैक से ही इन सभी गार्डियंस को खत्म करना होगा। तब गार्डियंस भी अपना अटैक रेडी कर लेते हैं, बट अटैक लॉन्च करने से पहले ही वो व्यक्ति अपना फाइनल अटैक के रूप में मूनलाइट डिजास्टर रेड मून यूज करता है, और इस सिंगल अटैक से ही वो सभी गार्डियंस को हरा देता है। इसके बाद वो वहां मौजूद डोरवे के अंदर जाता है, और उस रूम को देखकर उसे लगता है कि ये शायद कोई टेम्पल है, और वहां भी एक डोरवे था। और वो उस डोरवे के सामने जाकर सोचता है आखिरकार क्या मैं इस गेम को खत्म करने वाला हूँ। बट तभी उसके सामने एक रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आता है। इस बॉस रूम को खोलने के लिए 5 प्लेयर की जरूरत है, बट यहाँ तो आखिर में केवल वही अकेला सरवाइव कर पाया था। और तब एक और नोटिफिकेशन आता है, रिक्वायरमेंट फुलफिल न होने के कारण प्लेयर 5 सेकंड्स में मारा जाएगा। और ये देखकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तब तक वो 5 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है, और धीरे धीरे वो गायब होने लगता है। इसके बाद हमें एक और नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है यू आर डेथ। इसके बाद हमारे सामने आखिरी एक और नोटिफिकेशन आता है, स्टार्टिंग द 100th रिग्रेशन। सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने आए हैं, और सब एक साथ 5 सेकंड्स का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। और अचानक ही रियो मिन खुद को वहां पाता है और समझता है कि वो फिर से इस गेम की स्टार्टिंग में आ गया है, और यही उसका लास्ट चांस है गेम को कंप्लीट करने का।
रियूमिन तब खुद से वादा करता है कि इस बार वो जरूर गेम को कंप्लीट करेगा। और तभी हम कुछ समय पहले का दृश्य देखते हैं, जहां कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को लेकर बात कर रहे होते हैं। एक तब योंगमिन नाम के लड़के से पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करेगा। योंगमिन बताता है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद एक गैंगस्टर बनेगा। और ये सुनकर उसके बाकी दोस्त बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कौन गैंगस्टर बनना चाहेगा। तब एक और लड़का योंगमिन से पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद उसका शटल का क्या होगा। योंगमिन बताता है कि वो अपने शटल को कभी नहीं छोड़ेगा। और यहां योंगमिन का शटल कहने का मतलब है रायूमिन। योंगमिन और रायूमिन के बीच क्या रिश्ता है वो हम कहानी के अगले हिस्से में जान पाएंगे। और तभी योंगमिन का एक दोस्त रियूमिन को देखता है, और जब योंगमिन रियूमिन की तरफ देखता है तो उसे कुछ अजीब लगने लगता है, बिकॉज रियूमिन यहां बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से योंगमिन की तरफ देख रहा था। और इसी वजह से योंगमिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं, क्योंकि आज न्यू ईयर था। और फिर वे सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने लगते हैं, क्योंकि अब वे सभी एडल्ट्स बन चुके थे। लेकिन तभी एक लड़कियों जैसी आवाज में कोई कहता है, ह्यूमंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। वो यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बट उन्हें ये भी नहीं पता कि वो असल में किस सिचुएशन में हैं। तभी वो आवाज सुनकर सब उस दिशा में देखते हैं, और देखते हैं एक खूबसूरत लड़की को जो एक अजीब पोशाक पहने हुए है। उसके पंख हैं और वो हवा में तैर रही है। और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हैरान होना बिल्कुल आम बात थी। जहां तुम लोग सिर्फ एक खूबसूरत लड़की देखकर ही चौंक जाते हो, वहां तो उनके सामने एक एंजल थी। और हमारा रियूमिन इस समय को बहुत ज्यादा नफरत करता है। एंजल फिर से बोलना शुरू करती है, कचरे जैसे इंसान, लग रहा है तुम लोग मेरी शक्ल देखकर मोहित हो गए हो, है ना? लेकिन बेकार चीजों के बारे में सोचने से अच्छा है कि बिल्कुल भी मत सोचो। तुम सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए हो। इसका मतलब ये है कि तुम मेरी बात सुन पा रहे हो। और तभी एक आदमी चिल्लाकर उल्टा सीधा बोलने लगता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद ये कोई लड़की है जो एंजल का कॉस्प्ले कर रही है। रियूमिन जानता था कि यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हम एंजल को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही उस आदमी का सिर फोड़ देती है। और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यकीन करने लगते हैं कि हाँ, ये सच में कोई एंजल है, लेकिन वो कोई अच्छी एंजल नहीं है। एंजल तब फिर से बोलती है, तुम जैसे नीच इंसानों को मुझे सवाल करने का कोई हक नहीं है। अगर मुझसे बदतमीजी करोगे तो तुम्हारा भी सिर उसी आदमी की तरह मैं फोड़ दूंगी। और शायद अब तुम समझ गए हो कि यहाँ क्या हो रहा है ना? अब मैं तुम्हें सब कुछ बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनते रहो। रियूमिन तब सोचने लगता है, क्या ये बकवास फिर से सुननी पड़ेगी? एंजल तब सबको बताती है कि अब से उन्हें एक गेम खेलना होगा, जिसमें टोटल 20 राउंड्स होंगे। हर महीने की शुरुआत में एक राउंड कंप्लीट करना होगा। और इस गेम को खेलने के लिए सबकी आत्मा को एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट किया जाएगा। प्लेयर्स को इस गेम में सिर्फ कुछ क्वेस्ट्स कंप्लीट करने होंगे, और अगर वो क्वेस्ट्स पूरी कर लेते हैं तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे और वे वापस रियल वर्ल्ड में लौट सकेंगे। लेकिन जो भी लोग इस गेम को खेलेंगे, उनमें से हर राउंड के बाद सिर्फ आधे लोग ही जिंदा रह पाएंगे, बाकी आधे लोग मर जाएंगे। और ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। लेकिन एंजल बताती है कि वो यहाँ से सभी को नहीं ले जाएगी, सिर्फ जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच है उन्हीं को इस गेम में लिया जाएगा। और ये सुनकर वहाँ एक बुजुर्ग बहुत खुश हो जाता है कि तो उसकी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं है। और ये देखकर योंगमिन का एक दोस्त उस बुजुर्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन योंगमिन उसे रोकता है। एंजल बताती है कुल 180 करोड़ 10,29,290 खिलाड़ी इस गेम में भाग लेने वाले हैं। इसके बाद एंजल सभी को उनके इंडिविजुअल स्पेस में भेज देती है, जिसे सिर्फ वही प्लेयर देख सकता है। यहाँ मुख्य रूप से यूजर्स अपने बॉडी को शेप दे सकते हैं सोल ट्रांसफर के लिए, और ये एक तरह से अपने शरीर को मॉडिफाई करने जैसा होता, जो केवल एक बार ही किया जा सकता है, और वो भी गेम शुरू होने से पहले। और रियूमिन यहाँ अपनी बॉडी को वैसे ही रखता है जैसे पिछली बार गेम खेलने के दौरान था, और अपने नाम को रखता है ब्लैक साइड। सीन शिफ्ट होता है और हम एक पहाड़ी से घिरे खुले मैदान को देखते हैं, जहां रियूमिन अपने मॉडिफाइड बॉडी ब्लैक साइथ में टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है। और धीरे धीरे वहां बाकी प्लेयर्स भी टेलीपोर्ट होकर आने लगते हैं।
जैसा र्यूमिन सोच रहा था वैसा ही होता है। सभी ने अपने आप को बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन ऐसा करने से उनकी जल्दी टारगेट होने का खतरा रहता है। इसलिए बुद्धिमान कोई ऐसा नहीं करता, फिर वो किसी को ढूंढने लगता है। और तब हम योंगमिन को देखते हैं, और जैसा उम्मीद थी उसने अपनी बॉडी को मस्कुलर बना रखा है। फिर वहां एंजल आती है और बताती है कि कुल 18,02,910 खिलाड़ी इस गेम में सोल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये सुनकर वहां से एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ देखकर तो लग नहीं रहा कि इतने सारे लोग हैं। एंजल थोड़ा हंसती है, लेकिन तुरंत ही गुस्सा होकर कहती है कि ये गेम केवल इस एक जगह नहीं खेला जा रहा, बल्कि उसके जैसे कई और एंजल्स हैं जो अलग अलग जगहों पर ये गेम जारी रखे हुए हैं। फिर एंजल सबको सोचने को कहती है कि वे अपनी स्टेटस विंडो के बारे में सोचें, और ऐसा करने के बाद सबके सामने उनकी अपनी स्टेटस विंडो खुल जाती है। एंजल सभी से कहती है कि वे मजबूत बने ताकि वे 20th राउंड कंप्लीट कर सकें, और अगर ये कर लेते हैं तो वे इस गेम से पूरी तरह फ्री हो जाएंगे। और वेलकम गिफ्ट के तौर पर एंजल सबको एक एक रैंडम रन स्टोन देती है, जिसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी लेवल 1 पर ही, मतलब अभी इसका उपयोग करना होगा। और इस रून स्टोन से जो भी आउटकम आएगा वह खिलाड़ियों की अपनी लक पर डिपेंड करेगा। फिर एंजल गेम शुरू करने के लिए एक स्नैप करती है और तुरंत ही सबकी स्टेटस विंडो में एक क्वेस्ट आ जाता है। इस राउंड में हर प्लेयर को 100 गबलिन मारने होंगे, और इस जगह पर कुल मिलाकर 10,286 प्लेयर हैं, और सिर्फ 5,143 प्लेयर ही जिंदा वापस लौट पाएंगे। फिर थोड़ी दूर हम एक गॉब्लिन को देखते हैं जो धीरे धीरे खिलाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है, और एंजल वहां और भी ज्यादा गॉब्लिन समन करती है। ये देखकर यहां मौजूद सभी खिलाड़ी बहुत डर जाते हैं, और एंजल एक शैतानी हंसी देती है। गॉब्लिन बहुत तेजी से खिलाड़ियों की तरफ आ रहे थे, और तब हमारे मेन कैरेक्टर र्यूमिन सबके सामने आकर जोर से उस गॉब्लिन को एक किक मारता है। र्यूमिन तब हमसे कहता है, जब तुम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। ये दूसरों के माइंड में अपनी पावर की एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने में मदद करता है। मुझे यहाँ ये दिखाना ही होगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे एंजल का अटेंशन लेना होगा। तभी 2 गॉब्लिन्स उस पर अचानक से अटैक कर देते हैं, लेकिन र्यूमिन उन्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं और बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। उसी वक्त कुछ गॉब्लिन्स बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं अगर ब्लैक साइड इतनी आसानी से गॉब्लिन्स को मार सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन तभी एक गॉब्लिन अचानक एक आदमी पर हमला कर देता है, और ये देखकर सब लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ र्यूमिन आसानी से गॉब्लिन्स का शिकार कर रहा होता है, लेकिन बाकी कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा था, बल्कि गॉब्लिन्स ही उन्हें लगातार अटैक कर रहे थे। अब इस पॉइंट पर आकर कोई भी इसे एक नॉर्मल गेम नहीं समझ रहा था। उनके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, सर्वाइवल। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। र्यूमिन ये सब देखकर कहता है, शुरुआत में मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन 2 बार मरने के बाद मुझे समझ आया कि यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। और तभी हम उस लड़की को भागते हुए देखते हैं जो किसी इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो एक गॉब्लिन पर बैठा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गॉब्लिन के डर से भरे चेहरे को देखकर वो लड़का उसे मार नहीं पाता। जैसे ही गॉब्लिन को ये बात समझ आती है, वो अपनी वेपन उठाकर उस लड़के पर ही हमला कर देता है। ऑब्वियसली मॉडर्न जमाने के इंसान इतनी आसानी से किसी को मार नहीं सकते, और यही कारण था कि गॉब्लिन्स इतनी आसानी से लोगों पर हावी हो रहे थे। एंजल ये सब देखकर काफी एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर र्यूमिन पर पड़ती है जो अब भी लगातार गॉब्लिन्स को हंट कर रहा था। एंजल तब र्यूमिन का प्रोफाइल चेक करता है और देखता है कि र्यूमिन ने अब तक 7 गॉब्लिन्स को मार डाला है। ये देखकर एंजल एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। फिर वो र्यूमिन की फाइट देखने लगता है, और यही तो र्यूमिन भी चाहता था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि र्यूमिन हर गॉब्लिन को हंट करने पर 4% EXP और 10 गोल्ड पा रहा था, और साथ ही साथ उसका लेवल भी अप हो रहा था। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, र्यूमिन हैज ऑलरेडी हंटेड 75 गॉब्लिन्स। अब हम र्यूमिन को देखते हैं, जिस पर एक साथ 5 गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, लेकिन र्यूमिन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके सभी गॉब्लिन्स को आसानी से खत्म कर देता है। वो सामने देखता है
और वहां और भी गॉब्लिन्स उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है और फाइट से मिले अपने 6 स्टैट पॉइंट्स को एजिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके अनुसार एक बिगिनर के लिए सबसे पहले एजिलिटी बढ़ाना ही सबसे जरूरी है, जिससे डॉज रेट, अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड सब कुछ बढ़ जाता है। फिर वो अपने हाथ में पकड़े ड्रैगर से एक गॉब्लिन को नॉक कर देता है और बाकियों की ओर देखकर कहता है, तुम लोग खुद नहीं आओगे। लेकिन गॉब्लिन्स तो उसे देखकर डर ही रहे थे। तभी र्यूमिन मुंह में एक मस्ती भरी मुस्कान लाते हुए बोलता है, तो फिर मैं ही आ रहा हूं तुम्हारे पास। और ये कहते ही वो सुपर स्पीड में उनके पीछे जाकर उस नॉक्ड गॉब्लिन के पास पहुंच जाता है और उसका ड्रैगर उठा लेता है। बाकी गॉब्लिन्स जैसे ही पलटते हैं, र्यूमिन बस एक सिंगल अटैक से वहां मौजूद सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। और इसी के साथ रायुमिन का 100 गॉब्लिन हंट करने वाला फर्स्ट राउंड का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए ये सब बहुत ही आसान था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये राउंड कंप्लीट होता है, रायुमिन के चारों तरफ एक तरह का बैरियर बन जाता है और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, यू आर रैंक्ड नंबर 1 इन दिस जोन एंड इवन इन ऑल जोन्स। उसने ये क्वेस्ट सिर्फ 10 मिनट 21 सेकंड में कंप्लीट किया। ये देखकर र्यूमिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि जितनी जल्दी क्वेस्ट कंप्लीट होगा उतना ही बेहतर रिवॉर्ड मिलेगा और र्यूमिन को एक रिवॉर्ड मिलता है, लोएस्ट रैंक रेयर वेपन सिलेक्शन कूपन कार्ड, और साथ ही ऑल जोन रैंक 1 होने की वजह से एक स्पेशल रिवॉर्ड सिलेक्शन बॉक्स भी। अब र्यूमिन वेपन सिलेक्शन कूपन यूज करता है और उसके सामने 3 वेपन्स के ऑप्शंस आते हैं, जिनमें से वो सिर्फ एक ही चुन सकता है। थोड़ा सोचने के बाद वो स्टिलेट्टो नाम का वेपन सिलेक्ट करता है। इसके बाद हमें उस वेपन की डिटेल्स मिलती। इसके बाद रायुमिन अपनी स्टेटस विंडो पर वापस जाता है। दूसरी तरफ हम बाकी प्लेयर्स को काफी स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। र्यूमिन तब अपनी टाइटल पर नजर डालता है और थोड़ा सोचता है, क्योंकि उसकी टाइटल थी लास्ट टाइम रिग्रेसर और वो हिडन थी। इसके बाद र्यूमिन अपनी रैंडम रून स्टोन यूज करता है और एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। द एक्वायर्ड रून will be imprinted on the player's body. The remnants of this rune are detected in the player's soul. The imprinting failed due to rune's traits. ये सब देखकर र्यूमिन मन ही मन कहता है, रिजल्ट कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था। आफ्टर ऑल, एक नया इम्प्रिंट का मतलब है मैं इन्फिनिटी रिग्रेस कर सकता हूं। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, द रेमनेंट्स ऑफ द रून डिटेक्टेड इन योर सोल हैव confirmed that this is your 100th regression. Title Last Time Regressor has been acquired. और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर र्यूमिन मुस्कुराता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लास्ट टाइम रिग्रेसर का टाइटल छुपा देता है और सोचने लगता है कि योंगमिन क्या कर रहा है। और तभी हम योंगमिन को देखते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन र्यूमिन को लगता है कि शायद योंगमिन इस राउंड को कंप्लीट कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एंजल को देखते हैं, जिसे ये गेम पहले से ही बोरिंग लगने लगा है। इसलिए वो गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और गॉब्लिन्स को समन करना चाहती है। ये सुनकर सभी प्लेयर्स डर जाते हैं, लेकिन एंजल पहले ही और गॉब्लिन्स को समन कर लेती है। प्लेयर्स ये देखकर पैनिक करना शुरू कर देते हैं और हमें पता चलता है कि एंजल ने 50,000 और गॉब्लिन्स को समन कर लिया है। और फिर से शुरू हो जाता है गॉब्लिन्स वर्सेस प्लेयर्स का एक और डेथ गेम। हम देखते हैं कि बहुत से प्लेयर्स किसी तरह गॉब्लिन्स को मार रहे थे, कुछ अब तक भागने की कोशिश कर रहे थे और कई प्लेयर्स खुद को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे करते करते कुल 1021 लोग अपनी क्वेस्ट कंप्लीट करने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद हम योंगमिन को भी देखते हैं, जो दूसरे लोगों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था और अब भी हंटिंग जारी रखे हुए है। धीरे धीरे 2129 लोग अपनी क्वेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी ओर र्यूमिन आराम से बैठकर रेस्ट कर रहा था और जिन लोगों ने पहले ही क्वेस्ट पूरा कर लिया था, वे चाहकर भी दूसरे प्लेयर्स की मदद नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे और भी लोग अपनी क्वेस्ट पूरी करते रहते हैं। एंजल ये सब देखकर बहुत मजा ले रही थी और ये बात र्यूमिन भी ऑब्जर्व करता है। और थोड़ी देर बाद आखिरकार 5143 लोग अपनी क्वेस्ट पूरी कर लेते हैं। तभी वहां मौजूद सभी गॉब्लिन्स गायब हो जाते हैं और प्लेयर्स ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि गॉब्लिन्स अचानक कहां गायब हो गए। एंजल तब सभी को क्वेस्ट कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन दिखाकर कहती है कि क्योंकि क्वेस्ट पूरी हो चुकी है, इसलिए सारे गॉब्लिन्स गायब हो गए हैं। लेकिन जो लोग ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, अब उन्हें मरना होगा। यही इस गेम का रूल है।
तब वहां मौजूद सभी लोग हैरान और डरे हुए दिखते हैं। हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाए वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, और जो प्लेयर्स क्वेस्ट कंप्लीट कर चुके थे वे बहुत जल्द रियल वर्ल्ड में लौट सकेंगे। फिर एंजल इस क्वेस्ट के विस्तृत नतीजे सबके सामने दिखाती है, और हम वहां देखते हैं कि हमारा मुख्य पात्र ब्लैक साइथ यानी र्यूमिन ऑल जोन रैंक में पहला आया है, दूसरे पर है स्टूपिड इडियट और तीसरे पर है हेवनली डीमन। हेवनली डीमन का नाम याद रखना, आगे की कहानी में इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर सबके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। फिलहाल ब्लैक साइथ सभी क्षेत्रों और लागू क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। और फिर एक और नोटिफिकेशन, र्यूमिन को वेपन सिलेक्शन कूपन कार्ड, सिलेक्शन बॉक्स और 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। लेवल 10 पर पहुंचने के बाद खिलाड़ी इन गोल्ड कॉइन से बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं। तभी एक खिलाड़ी र्यूमिन की ओर देखता है और र्यूमिन ये सोचकर खुश हो जाता है कि अब सब उसे पहचानेंगे, क्योंकि वो रैंक 1 खिलाड़ी है। र्यूमिन ऑल जोन रैंक 1 होने की वजह से एंजल भी उससे काफी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि र्यूमिन उसी के क्षेत्र का खिलाड़ी है। एंजल तब र्यूमिन से पूछती है, र्यूमिन इतना ताकतवर कैसे है, क्या उसे कोई विशेष रून स्टोन मिला है? लेकिन फिर एंजल को खुद ही समझ में आता है कि ये सवाल पूछना शायद गलत था। र्यूमिन तब एंजल से पूछता है, क्या एंजल स्टैट विंडो देखकर नहीं जान सकती कि उसे कौन सा रून स्टोन मिला है? एंजल थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, हाँ मैं देख सकती हूँ, लेकिन फिर भी पूछ रही थी। र्यूमिन फिर एंजल से एक फेवर मांगता है और एंजल ये सुनकर हैरान हो जाती है। र्यूमिन कहता है, रैंक में फर्स्ट आने का रिवॉर्ड कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं कि र्यूमिन एंजल से ऐसा कैसे कह सकता है। एंजल तब गुस्से में र्यूमिन को फिर से कहने को कहती है और र्यूमिन दोबारा कहता है कि वो एक बेटर रिवॉर्ड चाहता है। अब तो तुम समझ ही सकते हो कि एंजल ये सुनकर कितना ज्यादा नाराज हो सकती है, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन उससे कैसे ऐसा डिमांड कर सकता है। वैसे भी एंजल काफी पहले से र्यूमिन पर नजर रख रही थी, क्योंकि वो शुरू से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब एंजल को लगने लगता है कि र्यूमिन फर्स्ट आया है, इसलिए शायद वो एंजल को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसीलिए वो र्यूमिन का सिर फोड़ देना चाहती है। लेकिन उसे याद आता है कि वो ये एबिलिटी पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है और ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है। तभी एंजल के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो नीचे आती है और र्यूमिन से कहती है उसके पीछे आए। बाकी लोग ये देखकर कहते हैं, काश हम भी कुछ डिमांड करते तो शायद कुछ अच्छा मिल जाता। फिर हम देखते हैं कि एंजल र्यूमिन को जंगल के अंदर ले जा रही है और सोच रही है कि र्यूमिन कुछ समझ पाए उससे पहले ही उसे मार डालना होगा। वैसे भी ह्यूमंस बहुत ही स्टूपिड होते हैं। एंजल से हम और भी जानते हैं कि किसी भी एंजल के पास रिवॉर्ड्स चेंज करने की एबिलिटी नहीं होती और वे रिवॉर्ड सेलेक्ट भी नहीं करते। और चूंकि र्यूमिन ने रिवॉर्ड चेंज करने की बात उठाकर एंजल को सबके सामने नीचा दिखाया है, इसीलिए एंजल उसे मारना चाहती है। बस आगे का वो पत्थर पार करते ही वो र्यूमिन को मार डालेगी। लेकिन किसी प्लेयर को पर्सनल रीजन से मारने पर ऊपर से उस पर काफी दबाव आता है, इसलिए उसे मारते समय कोई गवाह नहीं होना चाहिए और इसी वजह से एंजल उसे जंगल में लाई है। लेकिन जब वे उस पत्थर के पास पहुंचते हैं तभी अनएक्सपेक्टेडली र्यूमिन खुद एंजल पर अटैक कर देता है। एंजल बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि वो तो खुद र्यूमिन को मारने के लिए जंगल में लाई थी, लेकिन अब उल्टा र्यूमिन ने उस पर हमला कर दिया। ठीक है, तो पार्ट 1 यहीं रोकते हैं, और अगर बाकी कहानी देखनी है तो इस वीडियो को 100 लाइक या 100 कमेंट्स करें, फिर बहुत जल्द अगला वीडियो मिल जाएगा। আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু চ্যানেলে অডিয়েন্স অনেক কম থাকার জন্য চ্যানেলকে টিকিয়ে রাখতে এখন থেকে হিন্দি ভাষাতে এখানে সিরিজ এক্সপ্লেন করা হবে। আমি যতদূর জানি সেই হিসেবে বাংলাদেশের অনেক মানুষই হিন্দি ভাষা পারে, কমপক্ষে জেনারেশন জি এর। তো আশা করি তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। তোমরা যদি স্টোরিটা পুরো দেখতে চাও তাহলে 100 লাইক অথবা 100 কমেন্ট করো, তাহলে খুব শীঘ্রই পরবর্তী ভিডিও পেয়ে যাবা। যদি তোমরা দ্য বিগিনিং আফটার দি এন্ড সিরিজের পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে চাও তাহলে দ্য বিগিনিং আফটার দি এন্ডের লাস্ট ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাও। দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে। এখন এর মতো বিদায় নিচ্ছি।